स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 संस्कृत का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज वीडियो में समझेंगे हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो में सभी टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो पर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। उसके बाद देखिए निर्देश में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा जो 10 नंबर का है, कह रहा है निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको 2 गद्य खंड दिए जाएंगे संस्कृत से, एक ये वाला हो गया, एक और दिया है यहाँ पे देखिए। तो दोनों में से किसी एक गद्य खंड को पढ़ना है, उस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप पांचों क्वेश्चन का आंसर सही से देंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर, क्योंकि हर क्वेश्चन यहाँ का 2 नंबर का है। तो इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्य खंड है उसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चित्रण कीजिए। महाश्वेता और फिर क्या है वैशंपायन और फिर चंद्रापीड़। तो इन तीनों में से किसी एक का आपको चित्रण करना है 100 शब्दों में। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 4 नंबर। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, बाणभट्ट की शैली की संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना कीजिए। अधिकतम कितने शब्दों में 100 शब्दों में। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 4 नंबर। बाणभट्ट की गद्य शैली का संक्षेप में या संस्कृत या हिंदी में संक्षेप में लिखना है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए जो चौथा क्वेश्चन हमारा है, चौथे का आ वाला कह रहा है कि केयूरका का आश्रित यानी केयूरका कौन था। इस प्रकार जो आपको सही लगे, जो ऑप्शन सही सही करिए। यहाँ पे है कांदर्भ्यः सेवकः, कांदर्भ्यः भ्रातः, कांदर्भ्यः पिता और फिर महाश्वेताया भ्रातः। तो जो ऑप्शन सही लगे, जो के यहाँ कह रहा है केयूरका का आश्रित केयूरका कौन था, तो उसको आपको सही लगाना है। आपको चारों विकल्प नहीं सही लगे, जो ऑप्शन सही रहे उसी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आ वाला है देखिए क्या कह रहा है, कादम्बर्याः माता का आसीत। तो यहाँ पे देखिए पत्रलेखा, मदलेखा, मदिरा, विलासवती। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है उसी को अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि हमें 2 क्वेश्चन है चौथे में, तो 2 क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किसी एक श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 श्लोक दिए, दोनों में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ लिखना है, हिंदी में व्याख्या करना है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 नंबर। 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ पर, 5 नंबर मिलेगा हिंदी व्याख्या पर। तो यहाँ से आपको मिलेगा 7 नंबर। उसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार से है, अधोलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ पर भी देखिए आपको 2 श्लोक दिए, इनमें से भी दोनों में से किसी एक का आपको करना है संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। इस पर भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर, 2 नंबर संदर्भ पर और 5 नंबर हिंदी व्याख्या पर। देखिए 5 और 6 वाले क्वेश्चन पर आपको 7-7 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है कि कालिदास की काव्य शैली पर प्रकाश डालिए, अधिकतम 100 शब्द। यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको 4 नंबर। उसके बाद है प्रश्न संख्या 8, 8वें का आ वाला है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसमें जो प्रश्न सही रहे उसी को अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिखना है, एक एक शब्द। जो विकल्प सही रहे यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित अधोलिखित में से किसी एक अंश का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको 2 खंड दिए हैं, दोनों में से किसी एक का आपको क्या संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर। उसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन भी हमारा होगा, निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 सूक्ति दिए, तीनों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना है, हिंदी में व्याख्या करना है। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर, तीनों में से किसी एक का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है कि कालिदास का जीवन परिचय संक्षेप में लिखिए, अधिकतम 100 शब्दों में। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा 4 नंबर। आपको कालिदास का जीवन संक्षेप में लिखना है, जीवन परिचय। 12 नंबर क्वेश्चन भी हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पर भी जो विकल्प सही रहे उसे अपनी कॉपी में लिखना है, यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, ये भी हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्ति का निबंध संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर देखिए 4 दिया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, स्वच्छता अभियानम, पर्यावरण सुरक्षा, आचारा परमो धर्मा, श्रम एवं विजयते। चारों में से किसी एक टॉपिक पर आपको
निबंध लिखना है 10 लाइन का, किसमें? संस्कृत में। यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए आ गया प्रश्न संख्या 14, कह रहा है कि रूपक अलंकार की परिभाषा हिंदी या संस्कृत में लिखिए, और फिर उपमा अलंकार का उदाहरण सहित हिंदी में परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक का लिखना है, तो रूपक का है फिर उपमा का, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद हमारा आ गया प्रश्न संख्या 15, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 का वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, यानी कृष्णम उभता उभयतः गोपाः सन्ति। दोनों ओर का अर्थ होता है उभता, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, तो इसका हो जाएगा देखिए कृष्णम कृष्णम उभयता। उभयता का अर्थ क्या होता है? दोनों तरफ। उभयतः गोपाः सन्ति, गोपाः सन्ति, ये होगा पहले का संस्कृत अनुवाद। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर, इस प्रकार से आप करेंगे, लेकिन आपको 4 करना, तो यहाँ से आपको 8 नंबर मिलेगा। दूसरा है कृष्ण के चारों ओर गोप हैं, तो देखिए हमारा कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, इसका हो जाएगा कृष्णम उभता उभयता गोपाः सन्ति। लेकिन दूसरा है कि कृष्ण के चारों ओर गोप हैं, तो यहाँ पे उभयता लिखे तो आप परिता लिख दीजिएगा, इस प्रकार से हो जाएगा इसका कृष्णम कृष्णम परितः। परितः का अर्थ होता है चारों तरफ। परितः गोपाः सन्ति, गोपाः सन्ति, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा है पुत्र के साथ पिता जाता है, इसका जब पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्रेण सह पिता गच्छति, ये हो जाएगा इसका संस्कृत अनुवाद। उसके बाद चौथा है, देखिए क्या हो जाएगा। चौथा है नदी कोस भर टेढ़ी है, इसका देखो जाएगा नदी, नदी यहाँ पे जाएगा कोसा, कोसम, कोसम कुटिला। टेढ़ी का अर्थ होता है कुटिल, कुटिला, कुटिला अस्ति, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 8 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। आपको 6 दिए जाएंगे, 6 में से आपको 4 करना है। उसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 16 का आ वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि अधोलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक का नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए। पहला है बी प्राय गाम ददाति, दूसरा है चौराद बिभेति, और फिर तीसरा है कटे आस्ते। तो तीनों में से किसी एक का करना है, तो हम पहले वाला करते हैं बी प्राय गाम ददाति। तो देखिए बीपा है जो यहाँ पे दात है, दात का तो देना, तो यहाँ पे जगह यहाँ पे हो जाएगा हमारा चतुर्थी विभक्ति। विप्राय जो इसमें होता है चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति इसमें हो जाएगी। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, बड़ा वाला कह रहा है इसमें हरये रोचते भक्ति में रेखांकित पद में कौन सी भक्ति है। तो यहाँ पर भी देखिए जो हरये रोचते भक्ति है, इसमें भी क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। क्या है, चतुर्थी विभक्ति इसमें भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसका देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखित पदों में से किसी एक में विग्रह कीजिए। तो पहला है उपकिशणम, दूसरा है पंचवटी, तीसरा है राम किशणय। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है यहाँ पे समास विग्रह करना है, तो उपकिशणम में देखिए क्या हो जाएगा, जो उपकिशणम इसका हो जाएगा किशणस समीपम। देखिए इस प्रकार से किशणस समीपम, यानी कृष्ण के समीप, कृष्ण के पास। तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, अब वाला है यथाशक्ति में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। देखिए यथाशक्ति जो है इसमें भी अव्ययी भाव समास है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका वाला कह रहा है सज्जना का संधि विधायक सूत्र लिखिए। तो देखिए सज्जना का जो संधि विधायक सूत्र होता है, इसका जो जो संधि विच्छेद होता है सतधंजना होता है, लेकिन जो इसका संधि विधायक सूत्र होता है देखिए क्या होता है, ये होता है अस्तो अस्तोष चुनाश्चु, ये होता है। उसके बाद देखिए आ वाला है कि सच्चित का संधि विच्छेद है, तो सच्चित का संधि विच्छेद हो जाएगा सतधन चित। तो
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 नंबर और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर, यानी 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, वारिड़ा पद में वारि प्रतिपादित के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? जो वारिड़ा पद वारि है, तो देखिए जो वारिड़ा पद वारि है ये क्या है? देखिए तृतीय विभक्ति एक वचन है। क्या है? तृतीय तृतीय विभक्ति तृतीय विभक्ति एक वचन। उसके बाद देखिए अगला है कि नामने पद नामन प्रतिपादिक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो ये देखिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, यानी यहाँ पे ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा 3 नंबर कन्फर्म। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, आ वाला कह रहा है कि नयाम क्रियापद का पुरुष और वचन लिखिए। तो देखिए नयाम क्रियापद जो है इसमें जो पुरुष है तो क्या है? इसमें उत्तम पुरुष है। नयाम में क्या है? उत्तम पुरुष और एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन। उसके बाद देखिए आ वाला है कि दा धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो ये होगा ददामी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। सही ददानी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ददानी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, ददानी। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि पित्वा पद में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय बताइए। तो देखिए जो पित्वा शब्द है इसमें पा धातु है। क्या इसमें इसमें धातु है? पा धातु है। पा धातु इसमें है और इसमें जो प्रत्यय है वो है कत्वा प्रत्यय। क्या इसमें देखिए इसमें है, यहाँ पे देखिए इसमें है कत्वा प्रत्यय। उसके बाद देखिए कैपिटल आ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि भू धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर बनेगा। तो भू धातु में अगर तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा भवितुम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आपका 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन की अधोलिखित वाक्यों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो पहले रमापत्र लिख रही, रमापत्र लिखती रही, रमापत्र लिखती है। तो इसमें लिखा है रमा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसका कर देंगे हम रमया पत्रम लिख्यते लिख्यते, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 संस्कृत का 2026 का पेपर होगा और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।